चलिए, आप लोग इससे प्रीवियस क्लास में धातु का भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ चुके, नहीं? धातु क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, सब कुछ पढ़ लिए। आज हम लोग दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो ये दो प्रकार के डिफरेंस भी होते, एक डिफरेंस होते भौतिक गुण पर और दूसरा होते हैं। तो पहले हम लोग भौतिक गुण के आधार पर दोनों में अंतर पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है? तो सभी लोग क्वेश्चन लिखिए या हेडिंग बनाइए, भौतिक गुण के आधार पर। केमिस्ट्री पढ़ रहा है ना? ठीक, इतना भी याद है ना? चलो लिखो, भौतिक गुण के आधार पर भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। हाँ, लिखो, बात नहीं करो। भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। तो बॉक्स बनाइए, एक तरफ लिखिए धातु, दूसरी तरफ लिखिए अधातु। कौन हिला रहा है? लिख लिए? चलिए, एक तरफ लिखिए धातु और दूसरी तरफ लिखिए अधातु। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 3 चैप्टर, ठीक। तो सबसे पहला भौतिक गुण क्या लिखाए थे कि धातु प्रायः क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं, नहीं? लेकिन अधातु चमकीले नहीं होते। तो लिखिए पहला नंबर। धातु चमकीले होते हैं। धातु चमकीले होते हैं। इसमें लिखना एक नंबर में, अधातु धूसर होते हैं। और धातु कैसा होते हैं? धूसर होते हैं, मतलब ज़्यादा चमकीले नहीं होते। दूसरा नंबर लिखिए, धातु प्रायः कठोर होते हैं। आप लोग पूरा सेंटेंस लिखिएगा, हम केवल शॉर्ट में लिख रहे हैं। धातु प्रायः कठोर होते हैं। बताइए कौन ऐसा धातु है जो मुलायम है? हाँ, सोडियम और पोटेशियम। तो ये अपवाद में हो जाएगा। अपवाद में क्या हो जाएगा? सोडियम, पोटेशियम, नहीं। और अधातु प्रायः क्या होते हैं? अधातु प्रायः मुलायम होते हैं। अधातु प्रायः मुलायम होते हैं। अधातु प्रायः मुलायम होते थे। तो बताइए कौन ऐसा धातु है जो बहुत बहुत कठोर होता है? हीरा। तो अपवाद में क्या हो जाएगा? हीरा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा अंतर। तीसरा अंतर लिखिए, सभी लोग मेरे साथ लिख रहे हैं ना? धातु क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का। हाँ, लिखो अगला नंबर। धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु विद्युत और ऊष्मा का
सुचालक होता। बताइए कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है? ग्रेफाइट क्या है? हम धातु का बात कर रहे हैं ना। सभी धातु प्राय क्या होते हैं? सुचालक ही होते हैं। नहीं, लेकिन अधातु क्या होते हैं? हाँ, अधातु क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अधातु क्या होते हैं? कुचालक। लेकिन इसका क्या है? एक अपवाद है ना रे? क्या होगा अपवाद में? ये भी लिखते चलिएगा। अपवाद में क्या होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है तो अधातु नहीं, लेकिन इसके अंदर गुण कैसा पाया जाता है? धातु वाला। ये भी क्या होता है? विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। 3 नंबर हुआ। चलिए 4 नंबर लिखिए। बताइए नॉर्मल टेम्परेचर पर, अभी बताओ नॉर्मल टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है? नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है? नहीं। तो इस तापमान पर धातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में? हाँ, ठोस अवस्था में होते। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो रूम टेम्परेचर में भी किस अवस्था में पाए जाते हैं? कौन ऐसा धातु बताओ? इसको खाली दांत दिखाने आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। कौन ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर यानी कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? हाँ, तो लिखिए प्राय धातु कमरे की ताप पर कमरे की ताप पर, कमरे की ताप मतलब कितना डिग्री? कमरे की ताप लिखो ब्रैकेट में, 37 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अपवाद में क्या होगा? हाँ, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब अपवाद में क्या हो जाएगा? HG। क्या बोलते हैं इसको? माड़ा या मणकड़ी। अब इसमें लिखिए अधातु में कितना नंबर? 4 नंबर। तो लिखिएगा अधातु सामान्य ताप पर, सामान्य ताप मतलब वही कमरे की ताप पर, सामान्य ताप पर ठोस या गैस, ठोस या गैस अवस्था में रहती है। ठोस या गैस अवस्था में रहती है। ठोस या गैस अवस्था में रहती है। लेकिन एक ऐसा भी धातु है जो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। नाम उसका क्या है? ब्रोमीन है। नहीं, तो इसका भी एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? अपवाद क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन किस अवस्था में रहता है? ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? Br। ये किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। अवकरण में होगा। बताइए धातु का घनत्व अधिक या अधातु का घनत्व अधिक? धातु का घनत्व क्या होगा? हाँ, तो लिखिए धातु का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। धातु का घनत्व अधिक होता है। इधर लिखिए 5वां नंबर, अधातु का घनत्व कम होता है।
और धातु का घनत्व कम होता। अब बताइए तन्यता किस में होता है, धातु में क्यों धातु में? हाँ, तो लिखिए धातु में तन्यता होती है। तन्यता एवं भी लिख लो, एवं आघात वर्धन्यता। आघात वर्धन्यता होता है कि नहीं होता है? होता है। तन्यता समझ रहे हैं ना क्या होता है? खिंचाव। किसी भी पदार्थ को या किसी भी धातु को कितना हम लोग तान सकते हैं, खींच सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ अधातु ऐसा है, लेकिन तन्यता मतलब हो गया आपको पीट पीट कर, पिघला कर नहीं, पीट पीट कर। आघात वर्धनता मतलब हो गया पीट पीट कर चादरा के समान बनाना, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग प्लास्टिक को या किसी और धातु को क्या करेंगे, पीट पीट कर करेंगे तो क्या फैलेगा, वो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब धातु में ही क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है, तन्यता होता है और आघात वर्धन्यता होता है, लेकिन अधातु में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। लिखिए अधातु में तन्यता और आघात वर्धन्यता, तन्यता और आघात वर्धन्यता नहीं होती। धातु में तन्यता और आघात वर्धन्यता नहीं होती। लेकिन एक ऐसा धातु है जिसमें एक ऐसा अधातु है जिसमें क्या होता है, तन्यता या आघात वर्धन्यता होता है, जिसका नाम है प्लास्टिक। क्या नाम है? हाँ, और गंधक। तो इसका अपवाद में लिख लीजिए, प्लास्टिक, गंधक। तो प्लास्टिक और गंधक क्या है, धातु या अधातु? क्या है? देखता है उसका दिमाग कैसे बाउंस कर रहा है। क्या है? फिर कह रहा धातु। ये छोरा से पूछ रहे हैं। हाँ, तो अधातु है, लेकिन अधातु में तन्यता वाला गुण पाया जाता है? नहीं पाया जाता। लेकिन एक अधातु ऐसा भी है जिसमें क्या होता है, तन्यता और आघात वर्धन्यता पाया जाता है, जिसका क्या नाम है, प्लास्टिक और गंधक या सल्फर। गंधक का दूसरा नाम क्या है? सल्फर। लिखिए यहाँ तक जल्दी से, लिख लिए? चलिए, आप लोग को एक चीज़ हम बताए थे कि हमेशा धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है? त्याग करता है। और उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1, 2 और 3 होता है ना। तो बताइए त्याग करने वाला धनात्मक या ऋणात्मक? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हमेशा धातु पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन अधातु पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। 7वां नंबर होगा ना। चलिए लिखिए, धातु प्रायः विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु प्रायः विद्युत धनात्मक होते हैं। एग्जाम्पल लिखेगा तो बताइए, सोडियम पर कितना धनावेश? 1। मैग्नीशियम पर कितना धनावेश? 2। एल्युमिनियम पर कितना धनावेश? पता है इन सबको? ठीक है। अब अधातु क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक होता है। इस पर माइनस आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो लिखिए, यह प्रायः विद्युत ऋणात्मक होते हैं। यह प्रायः विद्युत ऋणात्मक होते हैं।
यह प्रायः विद्युत ऋणात्मक होते हैं। एग्जाम्पल में बोलो, बोलो ना एग्जाम्पल मेरे, किस पे नेगेटिव चार्ज होता बोलो ना। कार्बन, क्लोरीन, नहीं, और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं। इसका एक अपवाद है, इसका एक अपवाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो है अधातु, लेकिन इस पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, लेकिन क्या होता है? अपवाद है कि नहीं है? है अपवाद। इसको हम लोग अपवाद में लिखेंगे। हाँ, अब बताइए, कल से पूजा है या आज से ही पूजा है रे? सभी लोग मंदिर जाएंगे? हाँ, सब लोग मंदिर जाएंगे और घंटी बजाएंगे, नहीं? तो घंटी जो बजाएंगे धातु है कि अधातु? प्लास्टिक का बना हुआ या पीतल का? हाँ, यदि वहाँ प्लास्टिक की घंटी लगा देगा तो उतना तेज आवाज निकलेगा। इसका मतलब धातु को पीटने पे क्या होता है? तेज ध्वनि उत्पन्न होता है। तो लिखिए, लिखिए धातु को पीटने पर बात करने बोले, हम थोड़ा सा हिंट देते तुम लोग लेके चल देता पूरा। धातु को पीटने पर तेज ध्वनि उत्पन्न होता है। धातु को पीटने पर तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। बताइए इस ध्वनि को क्या कहते हैं? हाँ, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, मेटालिक साउंड कहते हैं, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। और धातु को पीटने पर क्या होगा रे? और धातु को पीटने पर कोई विशेष ध्वनि नहीं निकलती है। और धातु को पीटने पर कोई विशेष ध्वनि नहीं निकलती है। और धातु को पीटने पर कोई विशेष ध्वनि नहीं निकलती। लिख लिए? ये भी लिखेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला, लिख लो इसको भी। लिखिए धातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है रे? 1, 2 या 3 होता। और धातु का कितना होता है? और धातु का 5, 6 या 7। कहाँ रहता है तुम रे? लिखिए 9 नंबर होगा ना? हाँ, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5, 6 या 7 होता है। एग्जाम्पल लिखे तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल तो बता चुके हैं, लेकिन समझने के लिए फिर बता देते हैं। कोई एक एग्जाम्पल धातु का नाम बोलिए। सोडियम, चलिए ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या बोलिए 11 होता है। आप लोग को हम इलेक्ट्रॉन सजाने के लिए बताए थे। पहली कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन, और दूसरा में, तीसरा में, चौथा में 18, इस प्रकार से बताए थे ना। चलिए, तो इसके बल बताइए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2। दूसरा में कितना? टोटल कितना है? कितना है टोटल?
11 में कितना एडजस्ट हो गया, कितना बचा? तो सबसे बाहरी कक्षा में यही है ना? तो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? तो बताइए, सोडियम का पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो जैसे ही देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है, कह देंगे क्या है? धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। मुंह देखते रहो तुम। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसी प्रकार आप लोग मैग्नीशियम का निकालिए तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना? 12। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2। दूसरा में कितना? 8। तीसरा में या बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? इसका मतलब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इसका मतलब मैग्नीशियम भी क्या है? मैग्नीशियम भी क्या है? धातु है। चलिए इधर आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सल्फर, अभी जस्ट आप लोग को बताए थे सल्फर या गंधक क्या है? अधातु है ना? लेकिन उसके अंदर फिर भी क्या पाया जाता है? तन्यता पाया जाता है। नहीं, हम लोग एग्जांपल लिखते हैं सल्फर। सल्फर का संकेत क्या होता है? S। परमाणु संख्या कितना होता है? 16। इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? दूसरा में, तीसरा में 6। तो लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? तो यदि 6 आएगा तो क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? हाँ, तो लिखो सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितना होगा? 6 होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्लोरीन का। कितना होता है इसका परमाणु संख्या? 17 होता है। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? बोलो ना रे। दूसरा में, लास्ट वाला में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बताइए क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 7। तो बताइए क्लोरीन धातु या अधातु? अधातु है। तो ये हो गया आपका भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिखो।